अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। अभी हमारे पास एक पेशेंट दाखिल थी हमारे हॉस्पिटल में जो सियालकोट से हमें रेफ़र हुई कि वो मस्जिदों में जाके उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी मेरे पे एक नई अज़ान नाज़िल हो रही है और ये पुरानी अज़ान कैंसल हो गई है और आप इसको अब मस्जिदों से अज़ानें देना बंद करें। अब लोग बहुत उनके ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी वाला हो गया। शी वाज़ फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, तो पुलिस इन्वॉल्व हो गई और फिर वो डॉक्टर को रेफ़र हुई, तो पता लगा कि उनको एक बीमारी है। अब ये बीमारी क्या होती है? एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया, अंग्रेज़ी में स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें आपका राब्ता हकीकत से कट जाता है। आपको ऐसी चीज़ों पे यकीन होता है जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता। आपको कानों में ऐसी आवाज़ें आती हैं जो बाकियों को नहीं आती। अच्छा, पेशेंट के लिए वो सारा कुछ बहुत असली होता है। हम जब भी ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट्स ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। जिसम में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो शुगर हो जाती है। इसी तरह कुछ सॉल्ट्स जिसम में बढ़ जाते हैं तो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो दिमाग में भी इट्स ऑल अबाउट केमिकल्स। तो इसी तरह जब कुछ केमिकल तेज़ हो जाते हैं तो वो आपको कुछ उन चीज़ों पे यकीन करा देते हैं जिनका वजूद नहीं है। जिस तरह मेरी ये पेशेंट थी जिसको ये यकीन होने लग गया था और उसके कानों में अज़ान की डिफरेंट तरह की आवाज़ें आती थी जिनको उसने असली अज़ान समझना शुरू कर दिया था। सिर्फ एक गोली और कई दफ़ा एक गोली और टीके का कॉम्बिनेशन और कुछ अरसे के लिए उस माहौल से और घर वालों से, उस जज्बाती पिक्चर से उसको साइड पे लेके जाना। इस तरह मेरी एक पेशेंट थी यूके में, उसने 40 दिन का रोज़ा रख लिया और हमारे पास जब वो आई तो वो मेडिकल वार्ड से हमें मौसूल हुई कि जी ये इसने कुछ 10 दिन से खाया पिया नहीं है, इसको हार्ट बीट्स इसकी मिस हो रही हैं, इसकी जिस्म में नमकियात कम हो रही हैं, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, ज़बरदस्ती इसकी नाक में ट्यूब डालनी पड़ेगी। उसको इस बात पे यकीन था कि वो खुदा की बीवी है और खुदा ने उसको कहा है कि तुमने एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना है 40 दिन तक रोज़ा रख के। और जब मैं उसको देखने गया और जब उसको मैंने अपना तारुफ़ कराया तो उसने मुझसे पूछा जी आप मुस्लिम हैं? उसने कहा जी आप तो मेरी बात पे यकीन कर लें। मैंने कहा जी मैं क्यों कर लूँ? उसने कहा नहीं आप नहीं रोज़े रखते। तो मैंने कहा जी हमारे रोज़े तो किसी और चीज़ का हिस्सा होते हैं। तो उसने कहा जी मेरा भी रोज़ा उसी चीज़ से लिंक्ड है। तो उसको ये बिलीफ था, एक फ़ॉल्स बिलीफ था, अनशेकेबल बिलीफ था कि वो खुदा की बीवी है और उसने ये काम करना है। तो फिर वही कुछ दिन दाखिला हुआ, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको टीके लगाए और उसका वो सारा साइकोसिस सेटल हो गया। साइकोसिस क्या है? एक लाइन में हकीकत से राब्ता करना। तो हमारे यहाँ क्या होता है, पहले जिन-भूत निकालने वाले आ जाते हैं, फिर पीर फ़कीर आ जाते हैं, फिर ख़ानदान के बड़े बूढ़े टोटके देने के लिए आ जाते हैं, फिर पेशेंट को मार्जिनलाइज़ कर दिया जाता है, समझा जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये कोई गेन्स लेने की कोशिश, वो सारी चीज़ें होती हैं जो बीमारी को बढ़ाती हैं, किसी भी तौर मरीज़ की मदद नहीं करती। और घर वाले बहुत जज़्बाती होते हैं, उसको यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, भाई वो बीमार है, आप तो ठीक हैं। तो उसको यकीन नहीं आ सकता, वो चीज़ें उसके लिए असली हैं। तो एक ऐसी इन्वायरमेंट घर में बन जाती है कि जो ठीक हैं वो भी बीमार होने के करीब आ जाते हैं। तो इस केस में बराए मेहरबानी अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपके इर्द-गिर्द कोई फ़र्द है जिसने बैठे-बैठे अजीबो-गरीब बातें शुरू कर दी हैं जिनका हकीकत से कोई राब्ता नहीं है, तो आप ज़रूर उसका दम भी करा लें, ज़रूर आप उसको दम वाला पानी भी पिला लें, लेकिन साथ उसको डॉक्टर के पास भी लें। कुछ अर्सा उसको उस एनवायरनमेंट से अलग करते हैं, एडमिशन ऑफ़र करते हैं, एंटीसाइकोटिक स्टार्ट करते हैं और 10 में से 6 से 7 मरीज़ महीने डेढ़ के इलाज से इतने बेहतर हो जाते हैं कि वो दोबारा ज़िंदगी के धारे में आके काम शुरू कर देते हैं। सो आज भी अगर हम अहद कर लें कि मेंटल इलनेसेस को हम रियल समझेंगे, जिस तरह शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया है, और फिर एक स्टेप आगे आएँ कि जो साइकोसिस की अनट्रीटेड साइकोसिस की ड्यूरेशन है, जब शुगर का मरीज़ अब उसका पेशाब उसको रात को ज़्यादा आता है, टाँगों में दर्द रहने लगता है, तो वो 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6 दिन में तो ज़रूर डॉक्टर के पास पहुँच जाता है। तो ऐसा पेशेंट जो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है, जिसमें साइकोसिस डेवलप हो रहा है, आप खुद सोचें हमारे माशरे में ख़ास तौर पे वो कब डॉक्टर के पास पहुँचता है? और फिर जितना लेट हो जाता है, उतना ट्रीटमेंट लंबा भी होगा, महँगा भी होगा, मरीज़ बहुत बेहतर भी नहीं होगा। तो इसलिए मेंटल इलनेसेस को डिस्टिग्मेटाइज़ करें, इनको जिस्मानी बीमारियों की तरह समझें और इनको इलाज करने वाला डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट होता है। जब आपको लगे कि मसला हद से ज़्यादा है, तो फिर साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएँ, मरीज़ का इलाज कराएँ। बहुत मेहरबानी। थैंक यू।